कृष्ण कृष्ण कृष्ण। साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करना पड़े तो मैं करूँगा, मैं अवश्य करूँगा। किसी भी स्तर तक जाना पड़े, किसी भी स्तर तक गिरना पड़े, मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और स्मरण रखना, कृष्ण के हर बार से तुम कदाचित नहीं बचोगे। एक दिन आएगा और उस दिन मेरा वार अवश्य सफल होगा। उस दिन केवल मेरी राधा केवल मेरी होगी और मैं पूर्ण रूप से विजय होऊंगा। इस प्रकार सेवा क्यों? ये तो सिर्फ झलक है जी। हमारे घर में बहू आएगी तो वो भी इसी प्रकार आपकी सेवा करेगी, वही दिखा रही थी मैं। सुनिए, देखिए, मेरे पुत्र के लिए हमारे मन में एक कन्या है। कौन है वो कन्या? देखिए, हमारा पुत्र शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या दोनों का ज्ञाता है, तो उसका विवाह है जी बरसाने की योग्य, सबसे योग्य कन्या से संपन्न होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्योंकि आयन का विवाह वृषभान जी की पुत्री राधा से करवा दिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हो जटिला? वृषभान जी बरसाने के मुखिया है, इतना बड़ा परिवार है उनका, और हम जैसे दरिद्रों के साथ कैसे संबंध जोड़ेंगे? एक बात तो मैंने आपसे कही ही नहीं, आपका पुत्र आयन और राधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपको बता नहीं पाया और अपनी माँ से छुपा नहीं पाया, परंतु तुम्हारा पुत्र और वो वृषभान जी, आप तो जानते ही हैं कि वो प्रेम के विरुद्ध है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप उस वचन का प्रयोग करके आयन और राधा का मिलन करवा दो, उन दोनों का विवाह करवा दो। हाँ बाबा, मैं प्रेम करता हूँ राधा से और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप कृपया अपने वचन का प्रयोग करके मुझे मेरी राधा दिलवा दीजिए। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया है कि प्रेम कर बैठा। प्रेम करते हो ना राधा से? जीवित नहीं रह सकते हो ना उसके बिना? सत्य में? हाँ बाबा। झूठ, सब झूठ। राधा के प्राण लेने का प्रयास किया है आयन तूने, तुझे लज्जा नहीं आई तुझे? और कहते हो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? मान, आज मैं सत्य जान चुका हूँ। आज तक बरसाने पर, राधा पर और कृष्ण पर जितनी भी संकटें आए, विपदाएं, केवल और केवल इसके कारण आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।